तो मेरी सोच क्या है, मेरा आकलन क्या है, जमीनी अनुभव क्या बताता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। तो सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूं कि इस बार कांग्रेस ने बहुत बड़ा बदलाव अपनी रणनीति में किया है, तो यह गलत नहीं होगा। कैसे? 2015 और 2020 में कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा में अपना खाता भी नहीं खोल पाया। चंक वन टिक वन। 2015 और 2020 में कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोला था। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस मुझे लगता है कि इस बार अपनी उम्मीदों से भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कैंडिडेट सिलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत बुद्धिमानी दिखाई है। एक अपनी प्रेजेंस मार्क कराने की पूरी कोशिश कांग्रेस ने की है। हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छे, दमदार और सार्थक उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। चुनाव की गति जैसे जैसे बढ़ी है, इसमें कांग्रेस की जो इमेज है, जो छवि है, उसमें बीते 2 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार निराशा कम दिख रही है। अगर हम कांग्रेस की इमेज की बात करें और उसकी तुलना आम आदमी पार्टी से करें, तो आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस को बहुत गंभीरता से ले रही है। देखिए, चुनाव के सभी कैंपेन में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को बीजेपी का मित्र बता रहे हैं, दोस्त बता रहे हैं, ए टीम और बी टीम बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के हर वोट की अपील में यह कहा जा रहा है कि आप अपना वोट बर्बाद मत करना, कांग्रेस को मत दे देना। आखिरकार इस तरह का अपील क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जाहिर सी बात है, उन्हें यह खतरा दिख रहा है कि जिस कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ कब्जा कर 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी जगह बनाई, वो वोट बैंक अब आम आदमी पार्टी से जरा झटकने लगा है। और ये कांग्रेस का ही वोट बैंक था जिसे आम आदमी पार्टी ने अपने पाले में किया था। अब अगर वो कांग्रेस के पास वापस जाने लगे तो आम आदमी पार्टी की तो हवा टाइट होगी ना साहब। तो हवा टाइट हो रही है। इसके अलावा जो कई दलित प्रभाव की सीटें हैं, वहां भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से डर लग रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीते 2 चुनाव के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीरता से ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को जहां हर मंच पर घेरने की कोशिश की है, वहां बीजेपी के रणनीतिकार इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भले ही मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में है, लेकिन अगर यहां पर कोई एक डिफरेंशिएटर है तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस के उम्मीदवार कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के वोट को ठीक ठाक काटेंगे। हो सकता है कई सीटें झपट भी लें। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के वोट कांग्रेस के उम्मीदवार काटते हैं तो फायदा किसका होगा साहब? 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा का होता है। तो यह फायदा बीजेपी को अपने लिए होता हुआ दिख रहा है। अब आप सैंपल कीजिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो चुनावी सभाएं हैं, पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा संख्या में लोग इन सभाओं में पहुंच रहे हैं। जनता का रिएक्शन बड़ा मिक्स्ड है। पहले लोग भाषण सुनते थे और चले जाते थे। इस बार मतदाता यह तौलने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस को वोट देना फायदेमंद होगा या नहीं होगा, और अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो उसका फायदा किसको मिलेगा। यह वो मतदाता वर्ग है जो आम आदमी पार्टी के पास अभी बीते 13 साल में पहुंचा है। यह आम आदमी पार्टी से बीते 10 साल में अब नाराज हो रहा है। इस मतदाता वर्ग के लिए बीजेपी पहली पसंद नहीं है। लेकिन अब उलझन यह है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो आम आदमी पार्टी का वोट कटेगा, और कहीं आम आदमी पार्टी का वोट कटा तो क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? इस उलझन की वजह से यह वोटर अभी जरा कंफ्यूज्ड है। लेकिन यह कंफ्यूजन मतदान से पहले क्लियर होगा साहब। लिहाजा या तो एंटी
आम आदमी पार्टी वोट होगा या फिर प्रो बीजेपी वोट होगा। और कांग्रेस के लिए भी कांग्रेस के लिए वोट होगा। कोई निराशा से किसी को भी वोट दे देने वाली स्थिति नहीं होगी।